मूवी के स्टार्टिंग में 1986 को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम यंग एलिस को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को बुलाने पर लॉरेन के घर आई है। यहाँ पर जॉश को दिखाया जाता है जो एक छोटा बच्चा है और जॉश की माँ लॉरेन एलिस को फ़ोटो दिखाती है जिसमें एक आत्मा धीरे धीरे जॉश के करीब आ रही थी। एलिस जब पता करती है तो उसे ये मालूम होता है कि जॉश के पास एक ऐसी खूबी है जिसके द्वारा वो दूसरी दुनिया में जा सकता है। इस एबिलिटी के कारण एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसके पीछे लग जाती है। ये दुष्ट आत्मा जॉश को प्रोसेस करना चाहती है। एलिस को उस घर में भी उस दुष्ट आत्मा का होने का एहसास होता है। फिर वो शैतान एलिस को भी परेशान करता है। इसलिए जॉश की माँ लॉरेन और एलिस जॉश को बचाने के लिए जॉश की इस घटना से रिलेटेड सारी यादें और उसके दूसरी दुनिया में जाने की एबिलिटी को भुला देती है। इसके बाद 25 साल बाद की कहानी को दिखाया गया है, मतलब इंसीडियस के बाद की कहानी को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रनाई से पुलिस ऑफिसर एलिस के मर्डर को लेकर पूछताछ कर रही होती है। रनाई पुलिस ऑफिसर को अपने घर में हो रही अजीब गरीब घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर रनाई की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो रनाई को बोलता है कि अगर एलिस के गला दबाने वाले हाथों के निशान जॉश के हाथों के निशानों से मिल गए तो वो जॉश को नहीं छोड़ेगा। आगे दिखाया जाता है कि जॉश रनाई और अपने बच्चों के साथ अपनी माँ लॉरेन के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इस घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं रनाई का पीछा नहीं छोड़ती, जैसे म्यूज़िक सिस्टम पियानो का अपने आप बजना स्टार्ट हो जाना, उसकी छोटी बच्ची को किसी को देखकर रोना स्टार्ट हो जाना। रनाई ये बातें जोश को बताती है, लेकिन जोश उसकी बातें नहीं मानता और रनाई से झगड़ा कर लेता है। जोश रनाई को बताता है कि जब वो मरे हुए लोगों की दुनिया में डेल्टन को बचाने गया था तभी उसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा आ गई थी जिसने एलिस को मार दिया। जोश रनाई को बोलता है कि अब सब नॉर्मल है और यहाँ रनाई जोश की बात मान लेती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्पेक्स और डकर एलिस के घर में जाते हैं। तभी उस घर में रूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। जब वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं तभी उन्हें वहाँ 1986 की वीडियो टेप मिलती है। ये वही टेप है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग में यंग जोश के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिस ने ये वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो टेप में स्पैक्स और डकर को जोश के पीछे कोई खड़ा दिखता है जिससे जोश बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ लॉरेन जो कि जोश की माँ है उसे दिखाया जाता है और नींद में डल्टन उसे बोलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी लॉरेन को भी उस घर में एक सफ़ेद गाउन में एक औरत दिखाई देती है। लॉरेन बहुत डर जाती है और ये सब जोश को बताती है, लेकिन जोश उसकी बात नहीं सुनता बल्कि लॉरेन को ही उल्टा बोलकर चला जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में डेल्टन रनाई के पास आता है। डेल्टन बहुत डरा हुआ होता है। वो रनाई को बोलता है कि उसने एक बुरा सपना देखा और फिर वो अपने सपने के बारे में बताता है। डेल्टन रनाई को बताता है कि जोश अकेले में किसी से बातें करता है। रनाई उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर दिलासा देती है। नेक्स्ट सीन में रनाई को पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है और पुलिस ऑफिसर रनाई को बताता है कि एलिस के गले पे निशान जॉश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे हैं। रनाई को ये बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि एलिस को तो जॉश ने ही गला दबाकर मारा था। तभी उस घर में कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। फिर रनाई को वो वाइट ड्रेस वाली आत्मा दिखाई देती है। रनाई को अपनी बेटी के रूम से उस आत्मा की आवाज़ें आती हैं और उसकी छोटी बेटी रोने लगती है। रनाई भागकर रूम में जाती है, लेकिन कोई दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। लेकिन किसी न किसी तरह रनाई दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी वहाँ पर नहीं है और तभी फिर से दूसरे रूम से उस आत्मा की आवाज़ें आती है। वो आत्मा रनाई पर अटैक कर देती है जिससे रनाई बेहोश हो जाती है। लॉरेन एलिस के फ्रेंड जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है उनसे मिलने जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसके घर में अभी भी वो आत्मा है जिससे उसकी फैमिली को खतरा है। वो उनसे हेल्प मांगती है। वो दोनों लॉरेन को जॉश के बचपन की वही वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को जूम करके वो जॉश के पीछे किसी की परछाई को देखते हैं। ये देखकर लॉरेन बहुत घबरा जाती है और वो एलिस के फ्रेंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं और सीनियर इन्वेस्टिगेटर एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एलिस की आत्मा उन लोगों को उस हॉस्पिटल में जाने का हिंट देती है जहां पर लॉरेन काम किया करती थी और वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि काफ़ी समय से बंद होता है। लॉरेन जब उस हॉस्पिटल के एक रूम में जाती है तभी उसे कुछ पुराना इंसिडेंट याद आता है।
काफ़ी सालों पहले जब लॉरेन यहाँ पर काम किया करती थी, तब वहाँ पर एक पार्कर नाम का पेशेंट एडमिट था, जो कि नेचर से काफ़ी अजीब था। एक दिन जब जॉश भी लॉरेन के साथ वहाँ पर आया था, तो वही पेशेंट अचानक जॉश पर अटैक कर देता है और इस बात के कई दिनों बाद वो पेशेंट लॉरेन को हॉस्पिटल के लिफ्ट में नज़र आता है। और जब लॉरेन उससे बात करती है, तब वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब लॉरेन उसकी कंप्लेन एक सिस्टर से करती है कि पेशेंट पार्कर रेस्ट करने की जगह हॉस्पिटल में घूम रहा है। तब सिस्टर एक हैरान करने वाली बात बताती है कि उस पेशेंट ने तो कल ही सुसाइड कर लिया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जॉश को कोई आत्मा उसके फैमिली को ख़त्म करने की धमकी दे रही थी। रनाई जब होश में आती है, तब वो काफ़ी डरी हुई होती है और जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है और रनाई अपनी छोटी बेटी को देखने उसके रूम की तरफ भागती है। तब वो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। रनाई जोश को बताती है कि एक वाइट ड्रेस वाली औरत ने उस पर अटैक कर दिया और अभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तब जोश उसकी बातों पर कहता है कि वो इन आत्माओं को इग्नोर करे। तभी अचानक से पियानो के बजने की आवाज़ आती है। जब वो दोनों जाकर देखते हैं, तब वहाँ पर कोई नहीं था। तब रनाई पियानो पर वही म्यूज़िक प्ले करती है जो उस वक्त बज रहा होता है और जोश उसे वो म्यूज़िक बंद करने को कहता है। तब रनाई जोश से एक क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि गैस करो कि ये कौन सा सॉन्ग है, लेकिन जोश को कुछ याद नहीं आ रहा था। इस बात पर रनाई बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ये सॉन्ग उसने जोश के लिए ही बनाया था। दूसरी तरफ वो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन को लेकर उसी पेशेंट पार्कर के घर में जाते हैं। जब एलिस के दोनों साथी रूम में जाते हैं, उन्हें वहाँ पर एक बच्चे का रूम मिलता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस रूम में सारे टॉयज़ गर्ल्स के थे, लेकिन पार्कर तो एक आदमी था। फिर उन दोनों को वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा नज़र आती है, जो इन दोनों से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो मुझे मजबूर कर देगी तुम दोनों को जान से मारने के लिए। ये दोनों डरकर उस रूम से भाग जाते हैं। कुछ आवाज़ों की वजह से डाल्टन की आँख खुल जाती है और डाल्टन को वहाँ पर किसी का भूत नज़र आता है, जो कि डरी हुई होती है और उससे हेल्प मांगती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे डेमन सोल आ जाते हैं और वो डाल्टन पर अटैक कर देते हैं। डाल्टन चिल्लाते हुए खुद को सेव करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रनाई आकर उसे रिलैक्स करती है। पार्कर के घर में लॉरेन को एक बड़ी सी फ़ोटो नज़र आती है और उस तस्वीर में वाइट ड्रेस वाली वो औरत की तस्वीर होती है और साथ में उस बच्चे की जिसे उन दोनों इन्वेस्टिगेटर ने देखा था। तभी लॉरेन को मारने के लिए कोई पावर उस पर झूमर गिराती है, लेकिन एलिस का फ्रेंड उसे बचा लेता है। तब उन लोगों को इस बात का रियलाइज़ होता है कि इन्हें यहाँ पर एलिस की आत्मा ने नहीं बुलाया, बल्कि पार्कर की मदर उस वाइट ड्रेस वाली आत्मा ने बुलाया है। उन लोगों को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है। उस रूम में इन लोगों को काली शादी का जोड़ा और एक बॉक्स में काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर मिलता है। एलिस के फ्रेंड को पता चलता है कि पार्कर औरत बनकर ये काली वेडिंग ड्रेस पहनता था और यंग औरतों को मारता था और ये सब पार्कर से उसकी मरी हुई मदर की सोल करवाती थी। और जॉश के पीछे ब्लैक ड्रेस वाली औरत बचपन से लगी हुई है। वो कोई और नहीं बल्कि पार्कर का भूत था। और यहाँ पर एलिस की फ्रेंड को ये भी पता चलता है कि जॉश की बॉडी को पार्कर के सोल ने पोसेस कर लिया है। इसी वजह से जॉश की आत्मा मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर फंस गई है। नेक्स्ट डे लॉरेन ये सारी बातें रनाई को बताती है और ये भी कहती है कि जॉश के अंदर किसी और की आत्मा है और उन सबकी जान को खतरा है और वो बच्चों को जॉश से दूर रखने का कहती है। दूसरी तरफ एलिस के साथी और उसका फ्रेंड जॉश के घर पर आते हैं ताकि वो जॉश में से पार्कर की सोल को निकाल सके। एलिस के दोनों साथी बाहर वैन में रुकते हैं, जबकि एलिस का सीनियर इन्वेस्टिगेटर घर के अंदर जाता है। पीछे से वो दोनों जॉश और एलिस के फ्रेंड की बातें सुन रहे होते हैं। जॉश जब उसके लिए पानी लेने के बहाने अंदर जाता है, तभी वो इन्वेस्टिगेटर जॉश को लगाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है। तभी जॉश वहाँ पर आ जाता है और वो एलिस के फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। तभी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नज़र जॉश के उस हाथ पर पड़ती है जो उसने पीछे छुपा कर रखा था। जब वो इन्वेस्टिगेटर उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तब वो कहता है कि तुम अपनी डाइस से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है। वो कहता है कि मेरी माँ के सोल ने मुझे बता दिया है कि कल रात तुमने डाइस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। डाइस वो चीज़ है जिससे भूतों का पता लगाया जाता है। यहाँ पर जॉश के अंदर पार्कर बोल रहा था। उसे कल रात की सारी बातें याद थी, पर तभी वो इन्वेस्टिगेटर डाइस नीचे फेंकता है और उस पर लिखा आता है नाइफ़। तभी जॉश एक नाइफ़ निकालकर उस इन्वेस्टिगेटर पर अटैक कर देता है। ये सब कुछ सुनकर एलिस के साथ ही घर के अंदर जाकर उसकी हेल्प करते हैं।
लेकिन जॉश किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था और उल्टा वो दोनों को बेहोश कर देता है और उस इन्वेस्टिगेटर को मार डालता है। फिर जॉश के अंदर पार्कर एलिस के साथी के मोबाइल नंबर से लॉरेन को मैसेज करता है ताकि वो दोनों घर के अंदर आ जाएं। तभी दिखाया जाता है कि मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस का फ्रेंड जॉश की आत्मा को देखता है। वहीं पर एक भूत जॉश को कुछ कहता है। क्योंकि जॉश जिंदा था, ना तो वो उस आत्मा को देख पा रहा था ना ही सुन पा रहा था। वो घोस्ट जॉश को बताता है कि तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में है। फिर वो उसके घर की तरफ इशारा करता है। तभी जॉश को उसके घर के बाहर वही आत्मा नज़र आती है जिसे हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। फिर वो भूत घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर जोश अपने घर की तरफ भागता है और घर के डोर पर जोर जोर से नॉक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जोश के घर पर जो जोर जोर से खटखटा रहा था, जो कोई और नहीं जोश की ही आत्मा थी जो मरे हुए लोगों की दुनिया में फंसी हुई थी। तब जोश नीचे आता है। जोश की आत्मा घर के अंदर आ जाती है। जोश अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर जाता है और अपनी बेटी को उस आत्मा से बचा लेता है। जोश उस आत्मा से लड़ता है लेकिन वो आत्मा उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पर एलिस की आत्मा आकर जोश की आत्मा को बचाती है। फिर एलिस जोश को कहती है, ये तो तुम्हारी दुनिया नहीं है, इसलिए वापस तुम अपनी दुनिया में जाओ और अपनी बॉडी से पार्कर की आत्मा को निकाल कर इस दुनिया में भेजो। लेकिन ये करने के लिए उसे पार्कर के घर जाना है। लेकिन जोश को तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब एलिस की आत्मा जोश को छोटे जोश से मिलवाती है और ये वो टाइम था जब छोटे जोश के पीछे यंग जोश पूछने आता है उस काले वेडिंग ड्रेस वाली औरत के बारे में। जोश उस बच्चे से उसका पता पूछता है, वो कहाँ पर है। तब छोटा जोश उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ लॉरेन और रनाई घर के अंदर जाते हैं और अब पार्कर ने पूरी तरह जोश की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। जोश लॉरेन को एक रूम में बंद कर देता है और वो रनाई को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर डॉल्टन आ जाता है और जोश के सर पर बेट मारता है। तब रनाई अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की दुनिया में जोश की आत्मा एलिस के फ्रेंड के साथ निकलकर पार्कर के घर में जाते हैं। यहाँ पर ये लोग पार्क का बचपन देखते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि पार्कर की मदर उसे टॉर्चर कर करके लड़की बनने के लिए मजबूर करती है। वो उसे लड़का नहीं बल्कि एक लड़की बनाकर रखती थी। पार्कर लड़कियों के कपड़े पहनता था, उसके पीछे उसका रीज़न उसकी मदर थी। तभी पार्कर की मदर एलिस और उसके फ्रेंड को देखती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ डॉल्टन रनाई को कहता है कि वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाएगा और जॉश को बचा कर लाएगा और डॉल्टन मरे हुए लोगों की दुनिया में चला जाता है। इधर जॉश की बॉडी को पार्कर ने पूरी तरह पॉजेस कर लिया था और तभी मरे हुए लोगों की दुनिया में पार्कर की मदर जोश को मारने वाली होती है, जबकि रियल दुनिया में पार्कर से डाल्टन को मरवाने वाली होती है। और तभी मरे लोगों की दुनिया में एलिस आकर जोश को बचाती है और एलिस पार्कर की मदर को इतना मारती है कि वो कमज़ोर हो जाती है और अपने मदर के कमज़ोर होते ही रियल वर्ल्ड में पार्कर भी कमज़ोर होने लगता है। और तभी वहाँ लॉरेन पहुँचती है और डाल्टन की बॉडी को बचाती है। मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस अपने फ्रेंड जोश को कहती है कि तुम दोनों अभी ज़िंदा हो, इसलिए वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। तभी ये लोग बहुत सारी आत्माओं से गुजरते हुए अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉल्टन आ जाता है जो अपने फादर और एलिस के फ्रेंड को रियल दुनिया में ले जाता है। जोश अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ एलिस का फ्रेंड जॉश और डाल्टन की आत्माओं की दुनिया में जाने वाली सारी यादों को ख़त्म कर देता है ताकि ये लोग दोबारा उस दुनिया में ना जा सके। फिर हम एलिस के साथियों को देखते हैं जो कि एक घर में जाते हैं ताकि वहाँ पर रहने वाली एक लड़की की आत्माओं से रिलेटेड चीज़ों की हेल्प कर सके। वहाँ पर उन लोगों के साथ एलिस भी होती है जो किसी और को नज़र नहीं आती, बस उस बच्ची को नज़र आ रही होती है। और तभी मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।